मुल्क में कोरोना से मजीद 136 अफराद चल बसे, तादाद 3229 हो गई। 4944 अफराद वायरस का शिकार, मुतासरीन की तादाद 1,65,062 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 1265 हो गई। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जेर इलाज कोरोना की मरीजा अस्पताल में चल बसी। मुजफ्फराबाद, हटियाबाला और लीपा में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया। वादी में 769 अफराद वायरस का शिकार हैं। कोरोना से निमटने की कोशिशें जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुतादिद शहरों के मुतासरा इलाके सील, तमाम कारोबार बंद। अशिया खुरोनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रखने की इजाजत। इंतहाई जरूरत के तहत घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। हुकूमत की आवाम से हिदायत पर अमल करने की अपील। पेशावर में भी स्मार्ट लॉकडाउन भी मजाक बन गया। आसिया गेट पर स्मार्ट लॉकडाउन का कहीं नामो निशान तक नहीं है। पुलिस, इंतजामिया और टाइगर फोर्स मौके से गायब हो गए। बलूचिस्तान के शहर कोहलू में भी मुकम्मल लॉकडाउन, तमाम कारोबारी मराकज बंद, मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आजम कोरोना की वबा, कौमी और आलमी चैलेंजेस पर कमेटी से मुशावरत करेंगे। कोर कमेटी इत्तेहादियों के तहफ्फुजात और दीगर मामलात पर भी गौर करेगी। हेल्थ वर्कर्स के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। अब हेल्थ वर्कर्स भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा, हेल्थ वर्कर्स अपनी शिकायत व्हाट्सएप नंबर 0300 111 1166 पर लिख कर भेजें। शिकायत पर कार्रवाई के बाद वर्कर्स के नंबर पर राब्ता करके उन्हें तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वालों को सेल्फ करंटीना में रहना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में पॉलिसी बयान। बोले, वजीर आजम ने इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने की मंजूरी दे दी। यूएई समेत दीगर ममालिक से हमवतनों को पहले वापस लाया जाएगा। मुल्क भर में एसओपी की खिलाफ वर्जी जारी। 24 घंटे में 10,111 वाकयात रिपोर्ट। एनसीओसी की ब्रीफिंग। आजाद कश्मीर और तमाम सूबों में इंतजामिया की कार्रवाई। 818 बाजारों, दुकानों, 5 इंडस्ट्रीज और 1,443 गाड़ियों को जुर्माने और बंदिश का सामना करना पड़ा। ठट्टा और घारों में इंतजामिया और अवाम ने एसओपी की धज्जियां उड़ा दी। एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में हजारों अफराद का इज्तिमा। रकम के हुसूल के लिए समाजी दूरी की हिदायत भी पामाल कर दी गई। कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा। लॉकडाउन में नरमी से सूरत हाल बिगड़ने लगी। बिगड़ती सूरत हाल की आज न्यूज बार बार निशानदही करता रहा। कोरोना से बचना है तो स्मार्ट लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, सख्त लॉकडाउन पर अमल कराना होगा। घोटकी में रेंजर्स की गाड़ी पर हमले का वजीर आला सिंध का नोटिस। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। आईजी पुलिस को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। गवर्नर सिंध की जानिब से भी वाक़े की मुसम्मत। इमरान इस्माइल ने कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद कभी पाए तकमील को नहीं पहुंच सकते। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 90 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जा रहा है। बजट का कुल हजम 923 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। कोरोना के लिए 15 अरब और कर्जों के सूद की अदायगी के लिए 16 अरब मुख्तस। इजलास में शिरकत के लिए तमाम अरकान असेंबली का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर आसिफ जरदारी के गैर मुल्की दौरों पर सेनेटर फैसल जावेद की तनकीद। कहा, इमरान खान ने दौरों पर सबसे कम अखराजात किए। माजी में हुक्मरानों ने अवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया। मुल्क लूटने वालों ने बाहर जायदादें बनाई।
वजीर आला पंजाब का आटे की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा, बिला जवाज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने BNP मैंगल से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक और असद उमर शामिल हैं। अख्तर मैंगल से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की मुलाकात, इख्तलाफात दूर करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब गिले शिकवे दूर करने में कामयाब। हम ख्याल ग्रुप का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। गुज़िश्ता रोज़ गजनफर अब्बास चीना और सरदार शहाबुद्दीन ने मुलाकात की थी। वज़ीर आला ने अरकान को जायज़ कामों के हल की यकीन दहानी करा दी। 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स पर हमले किए गए हैं, जिनमें रेंजर्स एहलकारों समेत शहरी भी शहीद हो गए। रेंजर्स पर सबसे पहला हमला घोटकी में किया गया, जिसके बाद कराची और अब लाड़काना में भी रेंजर्स एहलकारों को निशाना बनाया गया है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स पर हमले किए गए हैं, जिनमें रेंजर्स एहलकारों समेत शहरी भी शहीद हो गए। रेंजर्स पर सबसे पहला हमला घोटकी में किया गया, जिसके बाद कराची और अब लाड़काना में भी रेंजर्स एहलकारों को निशाना बनाया गया। लाड़काना में VIP रोड पर रेंजर्स चौकी पर क्रैकर हमला किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान क्रैकर फेंककर फरार हो गए। इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सलामत अब्रो से। सलामत अब्रो, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, ये अफसोसनाक वाकया धुलमा हुआ है घोटकी और दीगर शहरों में। संग में अभी लाड़काना में भी यही सूरत हाल पैदा हो गई। लाड़काना शहर के VIP रोड पर जो वाकई रेंजर्स पब्लिक स्कूल की चौकी है, वहाँ पे क्रैकर हमला हुआ है। जराये के मुताबिक जिस पर क्रैकर धमाके में कोई के बायजन जानी वो माली नुकसान नहीं हुआ। 2 मोटरसाइकिल बताए जा रहे हैं जराये के मुताबिक वो क्रैकर धमाका करके फरार होने में कामयाब हो गए। और SSP लाड़काना, पुलिस और दीगर इदारों से हमारी बात हुई तो कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहा और सारी सूरत हाल ये सामने कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। और VIP रोड पर चौकी के करीब ट्रैफिक भी रवां दवा है, शहरी आने जाना वहाँ पे सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सलामत अब्रो। फाइज ईसा केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर जजेस का इत्तफाक हुआ तो फैसला आज ही सुनाएंगे। अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। केस से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील सरफराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा की आईनी दरख्वास्त पर फैसला आज मुतवक्के है। आज शाम 4 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की जानिब से। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था कि हम कुछ देर मशवरा करेंगे और एक यूनानिमस अगर डिसीजन पे पहुंचते हैं तो उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक फैसला सुना दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अदालती बेंच जब फैसला सुनाने के लिए आए या दोबारा से जब अदालत में आए तो वो इस फैसले को महफूज होने का भी कह सकते हैं या दूसरी जानिब एक मुख्तसर फैसला भी सुनाया जा सकता है। आज जो काजी फायज ईसा के वकील हैं मुनीर मलिक, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए हैं रिबटल के अंदर। उन्होंने आज अपने दलाइल का इख्तिताम किया और साथ ही अदालत से ये इस्तदा की कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो दायर सदारती रेफरेंस है उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये मेलाफाइडी बुनियादों पर बनाया गया है, बदनीति की बुनियाद पर ये रेफरेंस दायर किया गया था। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि इस रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज अपडेट करने के लिए। मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। हेल्थ लाइन वर्कर्स अब हेल्प लाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बार बार हम एक खास तौर पे जो उसका एलिमेंट है उसके ऊपर काफ़ी जोर देते हैं, वो हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से शामिल है और वो है हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सपोर्ट। मैंने हाल ही में एक बड़ा जामे किस्म का एक पैकेज अनाउंस किया था अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए। अगर उनकी कोई शिकायत है, किसी किस्म का कंसर्न है, तो वो हेल्पलाइन को इस्तेमाल कर सकेंगे, जो हमारा ऑलरेडी एक नंबर है 1166। अब उसमें हेल्थ वर्कर्स अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकें। +92 300 11 111 6
6। تو یہ ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے کہ جس کے اوپر آپ لکھ کے اپنی شکایت بھیج سکتے ہیں۔ لاہور کی بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہاں بھی مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن تو کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں ایس او پی کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ڈیوٹی پر مامور اہلکار بھی آنے جانے والوں کو صرف دیکھ ہی رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں ہما بٹ۔ خاردار تاریں، رکاوٹیں، پولیس اہلکار اور ٹینٹ لگے علاقے، اب لاہور کے بیشتر مقامات کچھ ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں، مگر کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد تو کم ہی نظر آتا ہے۔ ماسک نہ لگانا اور محلے دار ہوں یا اہلکار ایک ساتھ بیٹھنا تو معمول بن گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے اندر ہی اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ یا کسی نے کھانا چھانا لینے باہر جانا تو اس کو جانے دیا جائے۔ میں تو ابھی گھر سے باہر دودھ لینے آیا ہوں، یہ باہر آپ کے سامنے یہ دودھ دینے آیا ہے، تو اس وجہ سے میں تو ابھی سو کے اٹھا ہوں، تو اس وجہ سے نہیں پہنا، ورنہ میں ضرور پہنتا ہوں۔ دوسری جانب علاقوں کی بندش سے علاقہ مکین بھی مشکل میں ہیں، جنہیں اپنی ملازمت اور دیگر کاروبار کے لیے جانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ دشواری ہو رہی ہے کیا، کچھ نہیں، کرونا یہاں پہ ہے کہیں پہ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ٹی وی میں غلط خبریں دے رہے ہیں۔ محلے میں کون سے رش ہوتے ہیں؟ ادھر محلے داروں کو تنگ کیا ہوا ہے، باہر مین مارکیٹوں میں رش ہے، ادھر کرونا نہیں ہے۔ لاہور کے متاثرہ علاقوں میں تمام دودھ، کریانہ، گوشت اور سبزی سمیت دیگر دکانیں کھلی ہیں، جہاں دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آ کر خرید و فروخت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سیل کیے گئے علاقوں کے شہری بہت پریشان ہیں، کہتے ہیں حکومت علاقے سیل کر کے عوام کو تنگ کر رہی ہے۔ کیمرہ مین زاہد محمود کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور۔ لاہور میں کورونا کے باعث سیل ہونے والے علاقوں کے مکین 3 دن سے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کی ٹائیگر فورس مدد کو پہنچی، نہ ہی انہیں راشن لانے کے لیے باہر جانے دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید بلوچ۔ لاہوریوں کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزیاں اپنی جگہ، لیکن حکومت کی جانب سے گھروں میں محصور ہونے والی فیملیز کی دہلیز تک راشن نہ پہنچنا بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ شہریوں نے سوال کیا ہے کہ ٹائیگر فورس کا اگر کوئی وجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ ابھی تک کوئی بھی یہاں پہ ٹائیگر فورس والا نہیں ہے، یا کسی نے محلے دار کو آگے پوچھا ہو کہ آپ کیسے کھا رہے ہو، پی رہے ہو۔ نہ باہر آنے دیتے ہیں، نہ ہی جانے دیتے ہیں، بس ادھر ہی ہیں اور نہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ویٹ کر رہے ہیں ٹائیگر فورس والوں کا۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت متاثرہ خاندانوں کے راشن پانی کا بندوبست نہیں کر سکتی تو پھر لاک ڈاؤن ختم کر دے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 2 دن ہو گئے، ایک ٹائم کی کھاتے ہیں، 2 ٹائم کی کھاتے ہی نہیں ہیں، بالکل بھوکے پڑے ہوئے ہیں یہاں، نہ وہ باہر جانے دیتے ہیں ہمیں۔ یا تو ان کو راشن پہنچایا جائے اور یہ ختم کیا جائے یہ لاک ڈاؤن کا، اور جب میں اسے نہ ہی ہے کوئی کورونا کا مریض ہے۔ سیل کیے جانے والے علاقوں کے رہائشیوں کی جانب سے ان کے ساتھ پولیس کے سخت رویے کی شکایات بھی آ رہی ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ کوئی بھی علاقہ سیل کرنے سے پہلے لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے گھروں میں راشن پانی کا بندوبست کرے، ورنہ حکومت کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ کیمرہ مین محمد اختر کے ساتھ سعید بلوچ۔